जन मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा कौशल चल सितरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब से गाता। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। राष्ट्रगान में अपने देश के फौजी भाइयों के सम्मान में और तिरंगे के सम्मान में सभी राष्ट्रगान में भाग लें और उनका ज्ञान जो उन्होंने इस उम्र में पड़ाव में तजर्बा लिया है वो अपने माध्यमों से इस मंच के माध्यम से बच्चों के बीच में जाए और होता है वो इंसानियत का होता है। और इंसानियत यदि कारगर होगी जब हम लोग आपस में एक साथ मिलकर इस जनपद की गरिमा को बढ़ाते रहें और एक दूसरे के प्रति राष्ट्रगान किया गया, कहाँ पे किया गया? देखिए मान्यवर, आप जानते हैं कि पिछले लगातार 2.25 सालों से हमारे जनपद में अपने फौजी भाइयों के सम्मान में और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में एक सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया जाता है। और लगभग जनपद के सभी चौराहों पर सभी जनता के साथ और स्कूली बच्चों के साथ ये मुहिम जो लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं अपने देश के जो फौजी भाई हैं उनके सम्मान में और तिरंगे के सम्मान में इस मुहिम में लगातार छोटे बच्चे से लगाकर सीनियर सिटीजन साथ दे रहे हैं। और इसका आप श्रेय देख सकते हैं कि ये मोहल्ला जो पड़ता है कादिरानी कोठी खालापार में पड़ता है। हमारे इस खालापार क्षेत्र में तीसरा राष्ट्रगान हो रहा है और इसमें बढ़ चढ़कर मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम जितने भी समुदाय के लोग हैं, लेडीज़ और छोटे बच्चे और यहाँ तक कि जितने डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर। और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का कार्य इन लोगों ने किया है कि सबसे बड़ी जो होती है वो इंसानियत होती है, अपना देश होता है, उससे बढ़कर और कोई चीज़ इस हिंदुस्तान में नहीं है। सभी लोगों को यहाँ मिलजुल कर रहना है और हमारा प्रयास यही है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का परिचय देते हुए सभी लोगों को साथ लेकर के इस राष्ट्रगान की मुहिम में लगातार प्रयास होता रहे और बढ़ोतरी होती रहे। जय हिंद। भाई साहब, आज ये राष्ट्रगान किया गया है तो किस तरह की मुहिम है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, विशेष रूप से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में विशेषकर अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए जो ये क्षेत्र है और वास्तव में सभी भारतीयों के लिए समान रूप से एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। इस्लाम में कहा गया है हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है। आपका ईमान तभी होगा जब आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और ये स्वर्ण अक्षर सभी धर्मों में पाए जाते हैं। मैं इस्लाम के हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति नतमस्तक होकर अपने तिरंगे को सम्मान के साथ आदर के साथ नतमस्तक हों और इसके लिए जो कुछ संभव हो सकता है वो कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहें। ये संदेश मेरा सभी भारतीयों से है कि इसको सम्मान देना सीखें। धीरे 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 हमारी जनता जागरूक हो रही है और जागेगी और आहिस्ता आहिस्ता इस परचम को सम्मान देना सीखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शबीना मेहताब सिद्दीकी, शाइनी किड्स पब्लिक स्कूल फ्रॉम प्रिंसिपल। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जिस तरह से राष्ट्रगान किया है इस चीज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी मानवता की बात भी है। ये किसी धर्म जाति से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्र के लिए बढ़ावा देने के लिए, उसके सम्मान देने के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है जिसको बढ़ावा देना मैं चाहूँगी कि हमेशा हर धर्म के लोग इसको समझें और इसका पालन करें। शुक्रिया। देखिए मान्यवर, आप जानते हैं कि पिछले लगातार 2.25 सालों से हमारे जनपद में अपने फौजी भाइयों के सम्मान में और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में एक सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया जाता है। और लगभग जनपद के सभी चौराहों पर सभी जनता के साथ और स्कूली बच्चों के साथ ये मुहिम जो लगातार चल रही है, कहीं ना कहीं अपने देश के जो फौजी भाई हैं उनके सम्मान में और तिरंगे के सम्मान में इस मुहिम में लगातार छोटे बच्चे से लगाकर सीनियर सिटीजन साथ दे रहे हैं। और इसका आप श्रेय देख सकते हैं कि ये मोहल्ला जो पड़ता है कादिरानी कोठी खालापार में पड़ता है। हमारे इस खालापार क्षेत्र में तीसरा राष्ट्रगान हो रहा है
और इसमें बढ़ चढ़कर मुस्लिम बच्चे और मुस्लिम जितने भी समुदाय के लोग हैं, लेडीज़ और छोटे बच्चे और यहाँ तक कि जितने डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का कार्य इन लोगों ने किया है कि सबसे बड़ी जो होती है वो इंसान होती है, अपना देश होता है, उससे बढ़कर और कोई चीज़ इस हिंदुस्तान में नहीं है। सभी लोगों को यहाँ मिलजुल कर रहना है और हमारा प्रयास यही है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत का परिचय देते हुए सभी लोगों को साथ लेकर के इस राष्ट्रगान की मुहिम में लगातार प्रयास होता रहे और बढ़ोतरी होती रहे। जय हिंद। भाई साहब, आज ये राष्ट्रगान किया गया है, तो किस तरह की मुहिम है, क्या कहना चाहेंगे इसके लेकर? देखिए, विशेष रूप से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में विशेषकर अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए जो ये क्षेत्र है और वास्तव में सभी भारतीयों के लिए समान रूप से, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। इस्लाम में कहा गया है, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान की दलील है। आपका ईमान तभी होगा जब आप अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, और ये स्वर्ण अक्षर सभी धर्मों में पाए जाते हैं। मैं इस्लाम के, हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने देश के प्रति नतमस्तक होकर अपने तिरंगे को सम्मान के साथ, आदर के साथ नतमस्तक हों, और इसके लिए जो कुछ संभव हो सकता है वो कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहें। ये संदेश मेरा सभी भारतीयों से है कि इसको सम्मान देना सीखें। धीरे 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 हमारी जनता जागरूक हो रही है और जागेगी, और आहिस्ता आहिस्ता इस परचम को सम्मान देना सीखेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शबीना महताब सिद्दीकी, शाइनी किड्स पब्लिक स्कूल फ्रॉम प्रिंसिपल। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों ने जिस तरह से राष्ट्रगान किया है, इस चीज़ को हमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी मानवता की बात भी है। ये किसी धर्म जाति से संबंधित नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्र के लिए बढ़ावा देने के लिए, उसके सम्मान देने के लिए एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, जिसको बढ़ावा देना मैं चाहूँगी कि हमेशा हर धर्म के लोग इसको समझें और इसका पालन करें। शुक्रिया।